नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो हिंदुस्तान का ये आज का खबर है और इसमें आज पहले ही पेज पे शिक्षक बहाली को प्रमुखता से जगह दी गई है, जिसमें कि वही सारी बातें हैं जो कल कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, नियमावली से रिलेटेड जो थी। यहाँ पे हिंदुस्तान में हेडलाइन डाला गया है, फैसला बिहार में शिक्षकों की बहाली आयोग करेगा। राज्य कैबिनेट से नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी और राज्य सरकार आयोग तय करेगी। तो ये जो कैबिनेट का फैसला है हमारा, वही सारी बातें हैं जो वहाँ पे 11 पन्नों के का जो नियमावली बनाया गया था उसमें था। अगर आप इसके कुछ मुख्य बातों को पढ़ो तो आप इसमें यही पाओगे कि सारा का सारा वही सारा लाइन कॉपी करके इसमें डाल दिया गया है, जो कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। तो इसमें अगर आप देखो तो ये पहले पेज पे वही खबर है और फिर इसको दूसरे पेज पे भी इस सेम खबर को डाला गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे दूसरे पेज पे इस राजकाज वाले सेक्शन में ये खबर है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है, पेपर में ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो नियमावली है वो आयोग की तरफ से जो अब नई बहाली होगी उसमें शिक्षकों को फ़ायदा होगा। तो इसमें फ़ायदे गिनाने की थोड़ी बहुत बात की गई है, लेकिन अगर आपने नियमावली का अध्ययन किया होगा तो आपने पाया होगा कि फिर से एक परीक्षा लेने की जो बात है, आयोग का एक गठन होगा। तो यहाँ पे अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आयोग आखिर होगा कौन। तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया जो करने की कोशिश की जा रही है, इसका मैं कतई समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ है। फिर से एक, जैसे कि कल के नियमावली में आपने देखा होगा, उसमें डाला गया था कि जिलावार फिर से नियुक्ति की, ये रिक्ति जो है टोटल वो गिना जाएगा और फिर उसके बाद वो आयोग को भेजा जाएगा और फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा और फिर से एक एग्ज़ाम होगा, फिर से एक परीक्षा फीस लगेगा और फिर से पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, फिर उसके आंसर की आएंगे, रिजल्ट आएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया लंबी खिंचती हुई दिख रही है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। आप इसके हेडलाइन में देखें तो 17 वर्षों बाद प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। तो ये बदलाव जो है, ये बदलाव ठीक है, लेकिन इसमें कहीं से भी परीक्षा फिर से लेना, जो पहले से एस्टेट, बीटेट और सीटेट पास हैं उनका फिर से एक एग्ज़ाम होना, और यहाँ तक कि जो नियोजित शिक्षक अब तक काम कर रहे हैं वो काफ़ी सालों से सचिवालय का चक्कर लगा रहे थे कि उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन अब अगर अचानक उनका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा तो फिर से उनको ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और साथ-साथ स्कूल भी देखना है और साथ-साथ जो भी राज्य सरकार उनसे स्कूल के अलावा जो जनगणना और बाकी सारे काम करवाती है वो भी देखना है। तो ऐसे में एक टीचर कैसे एक एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, ये सोचने वाली बात है। और वो भी आयोग, आप जैसा कि देखा होगा कि बीपीएससी से ही परीक्षा होनी है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन लेवल भी ठीक-ठाक लेवल का ही होगा, क्योंकि सरकार को अगर नियमित करना है तो वो चाहेंगे कि थोड़ा क्वालिटी टीचर का मेंटेन हो, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया जाएगा। तो ये जो फैसला है, ये ना पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए मुझे कहीं से भी सही दिख रहा है, और ना ही अभी जो 3 साल 4 साल से जो 2019 पास आउट जो स्टेट पास आउट हैं, उनके साथ तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी बड़ा छलावा हो रहा है। क्योंकि अगर आप बात करो तो ये आप देख पा रहे हो कि उस टाइम में क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो काउंट था वो कि विभाग के द्वारा डाला गया था, जिसमें कि अगर आप यहाँ पे हिंदी से लेके यहाँ पे नीचे 12वां मैथिली तक का देखो तो यहाँ पे आपको ये वैकेंट सीटें दिखेंगी। हिंदी में आप देख सकते हो कि जब वैकेंसी यहाँ पे, ये नंबर ऑफ वैकेंसी 3000 थी, जिसमें कि उनको 2800 समथिंग मिले थे, तो वैकेंट हिंदी में 188 है, इंग्लिश में 1220 है, मैथ में 690 है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में बस जितने सीट थे उतने को उन्होंने क्वालिफाइड ये मेरिट के नाम पे उनको डाल के किया था, जो कि बाद में उन्होंने ये आंकड़ा 80,000 तक पहुंचा के कहा था कि इतने से जितने भी टोटल स्टेट में बैठे हैं उनका आंकड़ा 80,000 के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वैकेंट सीटों की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे फिर 277, मैथ में 441, फिजिक्स में 1570, केमिस्ट्री में 1117 और बॉटनी में 184, मैथिली में 52। तो ये सारे वैकेंट सीटें, यानी कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि सीटें वैकेंट रह गई थी, बाद में और सीटें ऐड की गई, और कुछ बहुत सारी सीटें आप जान ही रहे हो कि छठे फेज से लगभग 40-45 हज़ार सीटें आ रही है और नई सीटें भी ऐड हुई थी। ये सारी जो वैकेंट ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये इसका आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है, और जितना आंकड़ा बढ़ गया है उस हिसाब से स्टेट में लोग क्वालिफाइड भी नहीं है।
फिर भी एक एग्ज़ाम लेना उनका और फिर उनको एक एग्ज़ाम प्रक्रिया से गुज़रना, फिर से एग्ज़ाम फ़ी लेना, ये कहीं न कहीं एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। तो आपको जैसा कि पता होगा कि 2019 में जब एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको फिर ये पहला एग्ज़ाम ऑफ़लाइन हुआ था, तो वो कैंसल हो गया था फिर धाँधली की वजह से। फिर दूसरा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, फिर कुछ सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसल होता है, तो फिर तीसरा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है कुछ सेंटर पे। और फिर जाके कहीं आंसर की आता है, फिर रिज़ल्ट आता है एक बार 12 मार्च को, फिर एक रिज़ल्ट 21 जून को आता है। तो ये कहीं न कहीं उन्होंने उस बहाली को टालते-टालते वो लेके 2021 तक चले गए थे और फिर यहाँ पे एक वही साज़िश की जा रही है जिसमें कि आप देख सकते हैं अप्रैल का महीना आधा बीतने को है और फिर से एक एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है। तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसे 2030 में कंप्लीट करने करने का सरकार की मंशा है। पहले ही उन्होंने बजट में वैसा कुछ शो नहीं किया जिससे लगे कि शिक्षक की बहाली इस साल हो जाएगी। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है इसे चुनावी माहौल क्रिएट करने के लिए ये 2025 तक इस बहाली को ले जाने के फिराक में और वो भी तब कंप्लीट हो पाएगा जब कोई कोर्ट केस से के पचड़ों में इसे उलझना ना पड़े। तभी ये बहाली 25 तक भी मुझे लगता है कंप्लीट होगा लेकिन अभी जो इस जिस प्रक्रिया में इसे घुसाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये साफ-सुथरा ये बहाली आगे बढ़ पाएगा। आपने देखा होगा कि कई सारे शिक्षक संगठन ने भी इसका पुरज़ोर विरोध किया है और जैसा कि देखने को आ रहा है कि जल्द ही पटना की सड़कों पे फिर से एक आंदोलन होगा कि ये किस तरह का नियमावली आखिर प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि 11 पन्नों का ये नियमावली दिया गया है जिसमें कि आप लास्ट पेज देखो तो उसमें अलग-अलग विभाग के सिग्नेचर का ही वहाँ पे डाला गया है। तो 10 पन्नों का जो यहाँ पे बस नियमावली डाला गया है, इसको बनाने में 2 साल से ऊपर का वक़्त लग गया, जिसमें कि अगर आप शुरू के 2 पेज को देखो तो 2 से 3 पेज तो उसमें बस उन्होंने डेफ़िनेशन दिया है। आखिर इसका मतलब क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी अंदर में यूज़ की गई है, उसका बस डेफ़िनेशन ही 2-3 पेज दिया गया और कुल मिला के मुश्किल से 7 पेज, 6 पेज में ही इन्होंने पूरी नियमावली को रखा है, जिसके नाम पे ये 2 साल से बहाली को टाले जा रहे थे और ऐसे जब उनसे पूछा जा रहा था सचिवालय जाके या उनसे फेस टू फेस तो वो ऐसे बता रहे थे पता नहीं क्या बन रहा है। और अलग-अलग जैसा कि आपने देखा होगा कि विधायकों और बहुत सारे लोगों का भी कहना था कि 60-40 का रेशियो आएगा, बहुत कुछ आएगा बट ऐसा कुछ नियमावली में दिखा नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारा दबाव था और बजट का भी अभाव था। तो स सरकार ज़रूर पहला जो नियमावली थी वो 60-40 के रेशियो के अकॉर्डिंग बना रही होगी बट दबाव के वजह से और फिर इसे टालने की वजह से 2025 तक चुनाव के पास ले जाने की वजह से मुझे कहीं न कहीं लगता है कि फिर से नियमावली को पूरा स्क्रैप करके एक नया नया नियमावली बनाया गया है जिसमें कि एक सुपर टेट का जो जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि ये बहाली और लंबा खींचे। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इस बहाली को फँसाने की कोशिश की जा रही है, फिर से इस नियमावली पे भी केस होगा, आंदोलन होगा और फिर से ये बहाली कहीं न कहीं एक फँसा जैसे था उससे भी ज़्यादा फँसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सबको एक एग्ज़ाम से गुज़रना ये कहीं न कहीं सबके साथ एक गलत हो रहा है क्योंकि जितने जब अगर आप बात करो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस बस ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा कैंडिडेट है, लेकिन बाकी जितने भी सीट हैं, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें तो कैंडिडेट ही कम है, फिर ये एग्ज़ाम लेने का तुक क्या बनता है? अगर आपको नियमित करना है, जो भी करना है तो पहले आप ये जो पहले से जो बीटेड, सीटेड जो क्वालिफ़ाइड जो 7वें चरण का स्टेट जो भी क्वालिफ़ाइड है 7वें चरण की ये नियुक्ति के लिए जो 3 साल से लाठी रोड पे खा रहे हैं, इनको पहले नियुक्ति चाहिए। इनको पहले नियुक्ति दीजिए, अगर उसके बाद अगर आपको लगता है नियमित करना है तो उसके लिए आपको नियमित क्या होता है? अगर आप जो आपकी एलिजिबिलिटी आप सीटेट पास करके रखे हुए हो या फिर आप एस्टेट पास करके रखे हुए एस्टेट तो चलो एस्टेट के लिए है, लेकिन सीटेट, बीटेट अगर आप पास आउट हो तो आप उसके तर्ज पे आपको जैसा कि पता होगा कि अभी केवीएस की बहाली आई थी, तो काफ़ी सारे सीटेट वालों ने उसमें अप्लाई किया था। अभी टीएसएसबी की बहाली आने वाली है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो उसमें तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, उसमें आप सीधे आप एक केवीएस का एग्ज़ाम दो, आपको सीधी नियुक्ति होती है इंटरव्यू के थ्रू। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 से 2 साल, ढाई साल आपको पहले रोका जाता है, जो हाँ, अब हम जल्दी दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं और फिर बीच में पता चलता है कि एग्ज़ाम आ गया। तो ये कहीं से भी ये किसी के फ़ेवर में नियमावली नहीं है, ये उन लोगों के फ़ेवर में ज़रूर हो सकती है जिनका जिनका जो एस्टेट मार्क्स या सीटेट मार्क्स जो भी है वो काफ़ी कम रहा होगा, मतलब क्वालिफ़ाइंग मार्क्स के पास होगा, उनको ये नियमावली ज़रूर रास आ रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसका सपोर्ट करना चाहिए और ये सुपर टेट का कॉन्सेप्ट कहीं से भी सही नहीं है। अगर ये सब करना होता तो ये तब सही था जब एस्टेट का रिज़ल्ट आ गया था और
महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर अगर इस चीज़ को किया जाता तब स्टूडेंट को उतना खलता नहीं। लेकिन अभी आप 2-3 साल का वक़्त ले चुके हो, अच्छा खासा वक़्त बीत गया और फिर से आप एक एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हो। तो आपको एक एग्ज़ाम लेने में तो 2 ढाई साल लग गए, अगर आप इस एग्ज़ाम को लेते हो तो इसका भी कहीं न कहीं 1 डेढ़ साल तो लग ही जाएगा। बीपीएससी का आप देख रहे हो कि वो अपना एग्ज़ाम तो वो टाइम से करा नहीं पा रही है, डेट पे डेट बदलती है। इधर उन्होंने भले कैलेंडर जारी करना शुरू किया है, बट आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम कब हुआ और अब तक काफ़ी सारे रिज़ल्ट का अता-पता नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भी नए सरकार में आ रहे हैं वो अपना-अपना एक अलग-अलग रवैया अपना रहे हैं। अभी आप देखो महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने एक अलग नियम बना दिया। ब जो विपक्ष की पार्टी है वो भी इसका विरोध कर रही है। फिर आगे कोई नई पार्टी आएगी, वो फिर एक अलग तरीके से उसको फिर ढाल देगी। तो कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इसका पुरज़ोर विरोध होना चाहिए। और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? और क्या कुछ अभी भी संभव है, इसमें बदलाव की गुंजाइश हो सकती है, या फिर आंदोलन ही एक रास्ता फिर आखिर में बचता है? और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक करना भूल जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। अगर कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।